नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ खत्म होता सा दिख रहा है। बेशर्मी अपनी चरम सीमा पर है और ऐसा लगता है जैसे हमारी सोचने समझने की जो ताकत है वो ख़त्म हो गई है और चापलूसी, लोगों को ठगना, कुछ भी बोल देना। दरअसल ये पहले भी था, अब कुछ कम हुआ है, पहले भी था, लेकिन पहले चूँकि कौन कैसे सोच रहा है ये आपको पता नहीं चलता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से कौन क्या सोच रहा है ये सब आपको पता चल जा रहा है। सोचिए, बिहार की एक शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, उनके पिताजी की तबीयत ख़राब थी, लॉकडाउन होता है और उनको काम मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद वो तय करती हैं कि एक साइकिल के ज़रिए वो अपने पिता को लेकर अपने गांव जाएंगी और वो गांव चली जाती हैं। और आपको पता है वो साइकिल कितना चलाती हैं? वो साइकिल चलाती हैं कम से कम 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं। नाम है उनका ज्योति पासवान। और वो साइकिल चला के अपने पिता को पीछे बैठा के ले जाती हैं बिहार। अब सोचिए कि इसके बाद किसी तरह ये खबर बीबीसी करता है, सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा होती है। उसके बाद सरकार में बैठे लोग कैसे इसको मौका के तौर पे देखते हैं वो देखिए। जब बीबीसी में खबर होती है तो ऑब्वियस बात है फेमस होगी, चीज़ें मशहूर होंगी। उसके बाद जो ट्रंप साहब हैं हमारे अमेरिका वाले, वही नमस्ते ट्रंप वाले, जिनकी वजह से अहमदाबाद के हर 70% आदमी कोरोना पेशेंट है, वो ट्वीट करती हैं कि ये देखिए एक लड़की जो है उनको भारत के हालत के बारे में पता नहीं हुआ कि यहाँ लोग मजबूरी में, लाचारी में इतना किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं। वो उनको लगता है कि शायद शौक से घूमने फिरने के लिए इन्होंने ये सफ़र तय कर दिया, तो 1200 किलोमीटर दूर गांव ले गई। उसके बाद जैसी ट्रंप की बेटी जो है इवानका ट्रंप जब ट्वीट करती हैं, उसके बाद से जो है इस पर राजनीतिक माइलेज लेने की बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ ऐसी आती है कि सबसे पहले रामविलास पासवान मुँह खोलते हैं। वो कहते हैं कि हमें गर्व है इस बेटी पर, चूँकि वो खुद शेड्यूल कास्ट से हैं। उसके बाद अब बताइए 1200, 2000, 2500, 1000 किलोमीटर पैदल चलना, कोई अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर, कोई अपने बच्चे के छाले पैर में, ये मेरिट है, ये टैलेंट है। मतलब हम लोग को शर्म नहीं आती है क्या? अगर दुनिया के किसी देश में इस तरह के और हालात होते तो बताइए क्या होता। अब उससे बिहार के जो राबड़ी देवी हैं उन्होंने भी उससे बातचीत की है। ये वीडियो देख लीजिए, राबड़ी देवी ने बातचीत की है। हम लोग मदद करेंगे, श्री लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, मदद हम लोग करेंगे। आरजेडी का पार्टी है, पार्टी मदद करेगा हम लोग के, आप लोग के, हम लोग करेंगे। आप नहीं है हाँ, तो हम लोग करेंगे, इसका नहीं मदद कीजिएगा। मदद करेंगे, मदद सब हो जाएगा। उनको बोल रहे हैं काम के लिए, बोल रहे हैं काम के लिए, बोल रहे हैं जहाँ काम चाहिए पटना में, दरभंगा में, वहाँ नौकरी दिला दिया जाएगा। ज्योति एक ही बेटी है क्या और बेटी है? 3 बेटी है। 3 बेटी है। हमारे यहाँ 3 लड़की है। बड़ी है कि छोटी है? एक तो बड़ी वाली है और दूसरी वाली जो है ज्योति, हाँ, बड़ी वाली की शादी हो गई है। अच्छा, ठीक है। लड़का कब है आपको? लड़का है? 2 लड़का। ठीक है, हम लोग करेंगे, इंतजाम करेंगे, चिंता मत कीजिए, चिंता नहीं करना है। अब तो पूरा देश क्या पूरा दुनिया में ज्योति का नाम हो गया है। पूरा देश और दुनिया का नाम हुआ है। लेकिन बहुत तकलीफ हुआ, जो पीड़ा हुई हम लोग सब लोग जान रहे हैं। वहाँ रहने में, आने में, खाने पीने में, रहने में, हर चीज में कठिनाई हुआ। रोजगार पिताजी से बात करा दीजिए। आप कौन करेगा यहाँ? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं सर। भैया हम लोग वहाँ से पहुँच पाए हैं। आप लोग का नाम हरियाणा में काफी लोग प्रवासी मजदूर जो है बिहारी बहुत नाम ले रहे हैं सर आपका। हमें भी इच्छा है जो की बात जो भी हो, आप ही अब हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री बने। नहीं, ठीक है, आप बता दीजिएगा। आप पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनसे आप संपर्क कर दीजिए, नंबर ले लीजिए। और जी सर, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है आपको जहाँ काम चाहिए, नौकरी चाहिए, आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है सर। प्राइवेट में तब तक कराएंगे, अभी तो सरकार है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार से भी कहेंगे कि सरकारी नौकरी जो है मिले। लेकिन हम लोग जो है अपने
दरभंगा हो, पटना हो, जहाँ चाहिएगा वहाँ हम लोग व्यवस्था करवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्ची का भी जो भी है शादी ब्याह का या पढ़ाई लिखाई का खर्चा पार्टी जो है उठाएगी, ठीक है सर। आपकी तरफ से जो डोनेशन मिला बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनके जो माइनॉरिटी सेल के नेता हैं उन्होंने कुछ आर्थिक मदद की है और ज्योति पासवान को लेकर लगातार देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग खुश हैं? क्या मोदी जी के लॉकडाउन से इसलिए खुश हैं कि ज्योति पासवान ने 1200 मीटर साइकिल चला ली? क्या वो गोल्ड मेडल जीत लेंगी इससे? साइकिल की ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी अच्छी, और मिल भी जाएगी तो तब जब उन्होंने मजबूरी में 1200 किलोमीटर साइकिल चलाई। मतलब मुझे तो तरस आता है। मतलब इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है, सही बात लिखा है, मुझे लगता है कि आप लोग को पढ़ना चाहिए। वो लिखते हैं कि ज्योति पासवान की कहानी व्यक्तिगत साहस और राष्ट्रीय शर्म की दास्तान है। ज्योति पासवान की हम तारीफ़ करते हैं, उनके हौसले की तारीफ़ करते हैं, और मैं तो कहता ही हूँ कि जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग पद तो ले आओगे, पद मतलब पावर, लेकिन वो पद फूट, वो ताकतवर पैर कहाँ से लाओगे? जो मेहनत कशों के पास है और जो मेहनत करने से आता है, एसी में बैठने से नहीं आता है। तो ज्योति पासवान की कहानी व्यक्तिगत साहस और राष्ट्रीय शर्म की दास्तान है। बाप को कोरोना में काम नहीं मिला, भूख मरने की नौबत आई तो सामान बेचकर बेटी ने पुरानी साइकिल खरीदी और पिता को लाद कर 1200 किलोमीटर दूर गांव ले गई। 2 दिन भूखे रहे। कोई राष्ट्र इस बदहाली और संवेदनशीलता पर कैसे गर्व कर सकता है? ज्योति पासवान के सलाम, अभिनंदन। तो ये देखिए, ये इस तरह के हालात हैं। और उसके बाद इस देश के मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे बोल रहे हैं। आप समझिए कि आपको कहाँ धकेला जा रहा है। हर चीज़ में आपकी लाचारी को कहा जा रहा है कि आप त्याग कर रहे हैं। वो नोटबंदी के समय मनोज तिवारी की लाइन याद है? मनोज तिवारी ने कहा था कि भक्त खड़े हैं कतार में। आपकी मजबूरी को राष्ट्र प्रेम से जोड़ा जा रहा है, आपके बच्चे की मौत को राष्ट्र प्रेम से जोड़ा जा रहा है, आपकी लाचारी बेबसी को राष्ट्र प्रेम से जोड़ा जा रहा है, और उसमें टीवी मीडिया की अहम भूमिका है। और चूंकि आप इसलिए इसको मान लेते हैं क्योंकि आपकी तर्क करने की शक्ति ख़त्म कर दी गई है या ख़त्म हो गई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, अहमदाबाद में 70% टेस्ट जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। वही नमस्ते ट्रंप हुआ था। और इंग्लैंड के हर 5 व्यक्ति ने कोरोना वायरस संकट को महज धोखा बताया है। ये सर्वे चल रहा है। और 1-2 ट्रेन नहीं, ये भी आज़ाद मोदी है तो मुमकिन है। पहली बार हो रहा है कि 40 ट्रेनें जो हैं, श्रमिक ट्रेनें हैं, वो अपना रास्ता भूल गई है। अब तो ट्रेन भी किसके सहारे चल रहा है? आप समझिए कि क्या आधी रात का लॉकडाउन लगता है। अब रेल भी उनिंदा रह गया। जो भी हो, गरीब श्रमिकों का कोई मालिक नहीं है। भारतीय मजदूर मरने पर मजबूर। सोचिए कि 40 ट्रेनें इस देश में रास्ता भूल गई हैं। बेंगलुरु से करीब 1450 लोग को लेकर यूपी के बस्ती जा रही ट्रेन गाजियाबाद पहुंची। मुंबई के कुर्ला से 21 मई को पटना के लिए चली ट्रेन पहुंच गई पुरुलिया। दरभंगा के लिए चली एक ट्रेन भी पहुंच गई राउरकेला। तो इस तरह के हालात हैं। कासगंज में, यूपी में जातीय हिंसा चरम पर है। अब रजक समाज के लोगों को, कासगंज के ज़िले में धोबी समाज के युवक कुलदीप माथुर को सामंतियों ने गोली मार दी, जिससे वो जिंदगी और मौत की मौत लड़ रहा है। ग्राम जैतपुर, जिला अमेठी, यूपी, शिवरतनगंज में दलित ओम प्रकाश धोबी को ठाकुरों ने गोली मारकर, विवाद कर, घुस कर पूरे परिवार को घायल कर दिया। ये सब फोटो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये ठीक नहीं है। और पहले नैनीताल में देवभूमि से खबर आई थी कि क्वारंटाइन सेंटर में शेड्यूल कास्ट के खाना बनाने से लोग भड़क गए थे। अब दलितों के हाथ से बना खाने के से इनकार ये है। झारखंड के क्वारंटाइन सेंटर में 100 लोगों में मात्र 4 ब्राह्मण हैं। चारों ने दलितों के हाथ से पका भोजन खाने से मना कर दिया है, आनंद दत्ता ने। तो और गुजरात में तो अद्भुत हो गया है। गुजरात में तो पीपी किट ही नकली निकल गया। ये गुजरात मॉडल का पीपी किट छोड़ दीजिए, वो वेंटिलेटर नकली निकल गए। और उसके लिए ये संजय सिंह ने ट्वीट किया, गुजरात मॉडल की सच्चाई हाईकोर्ट ने खोल कर रख दी। पीपी किट ने वेंटिलेटर न बेड की सुविधा सरकारी अस्पतालों को काल कोठरी बताया। गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं को डूबता हुआ टाइटेनिक जहाज का अगर ये टिप्पणी दिल्ली सरकार पर होती तो भक्त पूरे देश में हंगामा कर देते। ये वहाँ का ऑर्डर है। और मैं थोड़ा सा सोचिए कि ओबीसी को लेकर जो मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन की ऑल इंडिया कोटा सीट में ओबीसी को आरक्षण न दिए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मांगा जवाब। सरकार को अन्याय भारी पड़ेगा। तो देखिए कि
लगातार मैं उस पर एक स्पेशल एपिसोड भी करूंगा कि किस तरह से वहाँ ये दिया जा रहा है। और ये देखिए कारी शोएब जो है वो जो ज्योति कुमारी है उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, ये वीडियो जारी हुआ है। और इसी को लेकर उमा शंकर सिंह ने लिखा है, यानी जो पुरुष महिला बच्चे बुजुर्ग 1000, 1200, 1500 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुँचे उन धावकों पर, तो आपको और गर्व होगा, आप अभूतपूर्व तरीके से अभिभूत होंगे, है ना पासवान जी। लगे हाथ उन सबको भी मैराथन दौड़ने संबंधी ट्रेनिंग की सिफारिश कर देते तो देश और प्रदेश आपका ऋणी होता। पासवान जी का ये ट्वीट देखिए, कोरोना महामारी के संकट से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में आधुनिक श्रवण कुमार बिहार की बेटी ज्योति पासवान ने अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की कर जिस हिम्मत और साहस का परिचय दिया उससे अभिभूत हूँ। ये पासवान जी का ट्वीट है। और उसके बाद लोग लगातार नीचे जवाब दे रहे हैं। बड़ी बेशर्मी से भाजपा उस बच्ची को गले में अपना पट्टा डाल आई है। वो 1200 किलोमीटर चोटिल पिता को साइकिल पर बैठाकर गाँव गई थी। अपने मंत्री अपने चिराग से कही आपको भी इसी प्रकार साइकिल पर बैठाकर बिहार ले चले, बाप बेटा दोनों मुंह से झाग फेंक देंगे सुनते ही। पासवान जी 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाले देश के लिए गर्व नहीं शर्म करने की बात है। ये तो शुक्रिया है कि लोग समझ रहे हैं और उसको ट्वीट को और पासवान जी को जवाब दे रहे। पासवान जी आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, पता नहीं अब आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। खैर, तो ज्योति थी जो मैं आपको बता रहा था। और कल्पना कीजिए, सोचिए कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से लगातार लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। और ज्योति पासवान को लेकर जिस तरह से, सोचिए कितना शर्मनाक है, कैसे सोचने लगे हमारे नेता। और क्या ये सब डर से हो रहा है, क्या ये सब सत्ता की हनक है। सोचिए 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं जिस तरह से बता रहा था आपको कि किस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, वो देखिए आपको। दिल्ली दंगे में सफूरा, मीरान, सिफा, गुलसिफा, आसिफ, नताशा और देवांगना, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप कोरोना में फंसे हुए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारी में लगी है, चाहे वो चुनावी तैयारी हो, चाहे मध्य प्रदेश में बाईपोल होने वाले वहाँ चुनावी तैयारी में लगी है। सोचिए बिहार, जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी, उन्होंने कहा है कि अगर मैं दिल्ली का सीएम होता तो 35,000 रुपये देता हर मजदूर को और घर पहुंचा देता। अरे साहब, तो बिहार जो काम दिल्ली में आप नहीं किए और राज्यों में कर दीजिए। यूपी में सरकार है आपकी, मध्य प्रदेश में सरकार है, बिहार में सरकार है, हर जगह सरकार है। तो ये सब कुछ चल रहा है और सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है। आप समझिए कि किस तरह से जो हमारे नेता हैं वो, मतलब क्या कहा जाए। ज्योति पासवान, क्या आप लोगों को भी लगता है कि एक गर्व का विषय है कि लोगों को 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर चिलचिलाती, सोचिए 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर है। अभी भी दिल्ली में हर जगह बेतरतीब मजदूर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। ट्रेन जो चल रही है उसका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। जो टिकट के दाम है वो 2000, 2500 दाम है। और लोग जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, खाने के बगैर लाले पड़े हैं, लोग मरने को मजबूर हैं और नेता वाहवाही लूट रहे हैं। कभी कभी तो तरस आता है, ताज्जुब होती है कि कहाँ चली गई हमारी सोचने समझने की ताकत। क्या हम इतने ज़्यादा अपने आप में सिमट गए हैं? कहाँ गई है वो डेमोक्रेसी की रूटें, कहाँ गई है वो समाजवाद, कहाँ गई वो सोशलिज्म, कहाँ गया हमारा संविधान? कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिखती है आप लोगों को? लगता है कि सब ठीक होगा? हर कोई जो बोलने वाला है वो डरा सहमा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जहाँ से आवाज़ें उठती थी इस देश में, जहाँ से आवाज़ें उठती थी, क्या सबकी वैचारिक सहमति है इस तरह की अमानवीयता के साथ? सोचिए 3 बड़े फैसले और तीनों ने लोग की जान ली है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो CNRC हो। सोचिए आज पता है आप लोगों को क्या हुआ है? आज सबसे ज़्यादा 7000 मरीज आए हैं और 7000 मरीज आए हैं भारत में आज। ये बता रहा हूँ आपको, देखिए
सबसे ज़्यादा 6,977 मरीज आए हैं, 1,38,854 मरीज हो गए हैं, 4,021 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 4 चल रहा है और सबसे ज़्यादा मरीज अभी पाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया गया? अब लॉकडाउन होना चाहिए था, लोगों को समुचित व्यवस्था होना चाहिए था। अभी भी आपको कोई नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि सरकार ने मेरे पास मदद पहुंचाई है, खाना पहुंचाया है। अगर आप में से कोई हो जिसको लगता हो कि सरकार ने उनको खाना पहुंचाया है तो मुझे आप वीडियो ज़रूर भेजिए। शुक्रिया आप लोग, अपना जवाब जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या ज्योति पासवान का जो संघर्ष है वो सलाम के काबिल तो है? क्या वो राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश जो हामी भरता है, विश्वगुरु कहता है, वहाँ के लोगों को 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और जो इन सब बदइंतजामी, जो इन सब नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलता है, उनको जेल में डालने की धमकी दी जाती है। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।